नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार। स्वागत है आज की क्लासेस में। और आज इस वीडियो में वर्ग व वर्गमूल टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैथ्स के अन्य टॉपिक को जल्द से जल्द सॉल्व करने तथा उनकी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम जान लेते हैं वर्गमूल और वर्गमूल को। वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, हम इसको पूर्ण विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं, इससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जान लेते हैं वर्ग के बारे में, ठीक है। वर्ग क्या होता है? किसी संख्या पर घात दो लगा दी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। इस संख्या पर घात 2 लगी हुई है तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ग। अब इसका मान हमें निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 5 × 5 कितना होती है? 5 × 5 बोल सकते हैं। यानी 5 का वर्ग लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिखते हैं? 5 × 5 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू 5 का वर्ग 25 के रूप में आ जाता है, ठीक है ना। हमने कहा 7 का वर्ग तो क्या आएगा? इसका मतलब क्या है? 7 × 7। और इसकी हम वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा? 49। हम कह सकते हैं 7 का वर्ग की वैल्यू क्या कहलाई? 49। 5 के वर्ग की वैल्यू क्या कहलाई? 25 कहलाई। इसी प्रकार से तो मैथ्स को हमें जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 से लेकर के 25 तक आपको वर्ग याद कर लेने होंगे, ठीक है। अगर ये याद कर लोगे तो मैथ्स की जो कैलकुलेशन होती है वो जल्द से जल्द हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर याद नहीं कर पाते हो तो मैं इनको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप जल्द से जल्द वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं, जैसे मान ली 25 के वर्ग के बाद और भी संख्या आती हैं तो हम उनको वर्ग कैसे जल्द से जल्द निकालेंगे। जैसे हमने मान लीजिए 25 का वर्ग हमें मान लो 625 है, आपको याद कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें मान लो 26 का वर्ग निकालना है तो 26 का वर्ग हम किस प्रकार से निकालेंगे? तो जानते हैं, अगर हम अपने कंसेप्ट का आंसर देगा तो 26 × 26 कहलाएगा। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या जो वैल्यू आएगी वो 26 का वर्ग कहलाएगी, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं 26 छक्के कितने होते हैं? 156 होते हैं। हाथ से 15 ले जाएगी। 26 दूनी 52 और 15 67। तो इसका कितना आंसर आ गया? 67 आ गया। और हो सकता है कि हमारे मल्टीप्लाई करने से कहीं दिक्कत भी आ सकती है या हमें ज़रूरी भी नहीं है कि 26 का हमें काउंटिंग आती हो, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे? अब इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? जो बड़ा आसान लगेगा। हमें निकालना है 26 का वर्ग तो निकालना है। चलिए ठीक है। आप सबसे पहले क्या करोगे? यहाँ पर 2 का और ये 6 लिखा है, अलग अलग अंक लिखे हुए हैं, इनका वर्ग निकालेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है, ठीक है। अब जो भी हम यहाँ अंकों का वर्ग करेंगे उस वर्ग के अंक जो है हम देख लेंगे कि क्या 2 अंकों में है या नहीं है। ये 2 अंकों में है लेकिन ये 2 अंकों में नहीं है, तो आप क्या करो? इसको भी 2 अंकों में बनाएंगे, ठीक है ना। तो हमने देखा भाई 4 को अगर हम आगे जो बढ़ा दें तो ये 2 अंक बन जाएंगे, लेकिन इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ 2 6 2 लिखा हुआ संख्या, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 छक्के 12 और जो घात का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 छक्के 12, 12 दूनी 24। यानी हम कह सकते हैं 2 × 6 और घात का भी 2 ले लिया। यहाँ से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 24 आ गया, ठीक है। अब 24 को हम यहाँ रखेंगे। कैसे रखेंगे? एक अंक यहाँ पर छोड़ देंगे, उसके बाद आप 24 को रखेंगे, ठीक है। रख लिया और एक अंक छोड़ने में रखा तो हम क्या करेंगे? इस संख्या को हम आपस में ऐड करेंगे। यहाँ 6 के नीचे कुछ नहीं है, 6 आ जाएगा। 4 और 3 7, 4 और 2 6। तो देखा 676 किस प्रकार से आ गया? बड़े आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। यहाँ भी 676 था, यहाँ भी 676 आ गया, तो हम देखा बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। क्लियर? अब दे लेते हैं अन्य कोई संख्या ले लेते हैं, उसका जल्द से जल्द वर्ग निकालने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। इसी ट्रिक से माध्यम से हमने देखा भाई कोई ले लिया भाई 67 का वर्ग ले लिया, मुझे इसका वर्ग निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस 6 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा भाई? 36। 7 का वर्ग आएगा 49। सबसे पहले यही करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे? इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 7 42, 42 दूनी 84। एक अंक छोड़ करके उसको नोट कर देंगे, 84 को कर दिया नोट। अब इनको आपस में ऐड कर लीजिएगा भाई। 9 के नीचे कुछ नहीं है। 4 और 4 8, 8 और 4 14, 1 4, 4489। बड़े आसानी से हमने निकाल लिया।
ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, और मान लीजिए चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हमने कहा भाई 89 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? 89 का स्क्वायर निकालना है। तो आप क्या करोगे? 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। क्लियर बात। आप क्या करोगे? इसका मल्टीप्लाई करोगे। 8 9 72, 72 दूनी 144। एक अंक छोड़ दीजिएगा भाई, बाकी 144 को नोट कर देंगे। अब इनको आपस में ऐड करेंगे तो क्या है? 1 8 4 12 है, हासिल 1 4 5 और 4 9 और 6 और 1 7। कितना आ गया? 7921 आ गया। समझ रहे हैं? बड़े आसानी से ट्रिक हम प्रयोग कर पा रहे हैं। चलिए इसी ट्रिक से एक क्वेश्चन और हम सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए 71 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, आप क्या करोगे? 7 का वर्ग 49, 1 का वर्ग 1। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर एक अंक का ही प्रयोग हुआ है, इसको क्या बनाएंगे? 2 अंक बनाएंगे, तो इसके एक आगे हम 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का 7 7 दूनी 14, एक अंक छोड़ दीजिएगा, बाकी 14 को यहाँ नोट कर लेंगे। अब इसको ऐड करेंगे। 4 9 1 10 और यहाँ से लगी 5। कितना आ गया? 5041 आ गया। तो बड़े आसानी से हम लोग वर्ग को निकाल लेंगे। अगर मैथ्स में कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है उसमें स्क्वायर निकालना जल्दी से जल्दी निकालना हो तो हम इस ट्रिक से बड़े माध्यम से निकाल सकते हैं। बात करते हैं वर्गमूल के बारे में। ठीक है, वर्गमूल ये तो हो गया हमारा वर्ग। वर्गमूल क्या होता है? अब वर्गमूल के बारे में बात करते हैं भाई। जैसे मान लिया कोई संख्या ले ली 25। ठीक है, जैसे ये रखा है वर्ग, हम जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं तो ये हमारे क्या बन जाते हैं? वर्गमूल के रूप में वैल्यू बन जाती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये चिन्ह होता है वर्गमूल का, इसे हम क्या बोलते हैं? वर्गमूल का चिन्ह बोलते हैं। इसको हम एक प्रकार से ले सकते हैं, 25 की पावर 1/2 ले सकते हैं। अगर 25 की घात 1/2 है तो इसी 1/2 घात को हम क्या बोलेंगे? वर्गमूल बोलेंगे। ठीक है, हमने कहा भाई कि 25 का वर्गमूल निकालना है, तो ये क्या होता है कि वर्गमूल निकालना है तो अपने आप में अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वो जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी वही क्या कहलाएगा? उसका वर्गमूल कहलाएगा। हम जानते हैं किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 5 का वर्ग होता है। ठीक है, ये अपने आप में क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है संख्या। तो जो जिस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है वही हमारा क्या कहलाएगा? वर्गमूल कहलाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया? 25 रूट हम कह सकते हैं 25 का वर्गमूल कितना आ गया भाई? 5 आ गया। ठीक है, ये हम कहते हैं अगर 5 की घात 2 तो इस वर्ग से ये वर्गमूल हट जाता है तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। आप इनमें कोई भी संख्या ले लें। हमने कहा रूट 256 है। क्या है? रूट 256 है। ये अपने आप में क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। 16 का वर्ग, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? इस वर्गमूल 256 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। क्लियर। और जैसे मान लीजिए कोई बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं, उनका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, चलिए हम आज प्रयास करते हैं उनको निकालने के लिए जल्द से जल्द। हम जानते हैं कि इसे वर्गमूल निकालने के लिए हमारे पास कई सारी विधियां होती हैं। भाग विधि बोल सकते हैं, एक फैक्टर विधि होती है। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे? ज़्यादातर ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट देख लें भाई, कंसेप्ट क्या होती है। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। हमने कहा भाई सबसे पहले भाग विधि सॉल्व करते हैं जो इसका मेन कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे हमने कोई वैल्यू ले ली भाई 3136 ले ली। ठीक, 3136 ले ली। हमें इसका निकालना है वर्गमूल। किस विधि से? भाग विधि से। तो इससे बोलेंगे हम लोग भाग विधि। जैसे हम भाग देते हैं उसी प्रकार से करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो संख्याएं आई गई हैं उनको हम क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे। पीछे से जोड़े बना लिए। अब इसके बाद यहाँ हम किसी एक जोड़े को पकड़ेंगे। सबसे पहला जोड़ा कौन सा? 31। इसको देंगे ये किस वर्ग के समकक्ष होता है। ठीक है, हमने देखा 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। ज़्यादा निकल जाएंगे तो हम लेंगे 5 को, तो 5 यहाँ लेंगे, 5 यहाँ। हम कहते हैं 5 पंजे 25 जा गया। अब इसको माइनस करेंगे 6। अब हमें क्या करना है? इसका एक उतारा ले लेंगे और जो उतारा आएगा वो जोड़े के रूप में ही आएगा। ये आ गया। अब हमें क्या करना है? फिर से इसमें क्या करना है? ये वर्ग बनाना अपने आप में। अब फिर से हम क्या करेंगे? जो ऊपर वाली संख्या होती है उसका हम 2 ना कर देंगे। 5 दूनी 10। अब 10 के साथ ये संख्या किसके साथ वर्ग बनेगी? 10 के साथ ऐसी संख्या को देखो ये किसके साथ वर्ग बनेगी। अगर 10 लिखा है, अगर मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 × 6, और आपने मान लीजिए 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए 1, तो ये कितना कहला? इस 1 अभी भी बहुत पीछे है। तो आप इसी प्रकार से मैंने थोड़ा आंकड़ा अपनाया। जैसे मैंने 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ, 6 × 36 आ गया। 6 × 6 ये बन गया। यानी कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 यहाँ नोट करेंगे, 6 यहाँ नोट करेंगे।
ठीक है, और 6 36, मुझे क्या मिला लास्ट में 0 मिल गया। तो हम कहते हैं 3136 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, यहाँ पर जो भागफल के रूप में आया कितना आया 56 होता है। तो यहाँ से इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से इस भाग विधि सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें इस विधि से सॉल्व करने का बहुत समय लगेगा। हम क्या करेंगे तो उसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे, और ध्यान देंगे जो भी वो ट्रिक जो है इस्तेमाल होगी वो क्या होगी, अपने आप में संख्या जो होगी वो क्या होगी, संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ये नहीं है कोई संख्या जैसे मान लो 36 है, 36 अपने आप में क्या पूर्ण वर्ग है, लेकिन हमने कहते 37 है तो 37 का पूर्ण वर्ग अपने आप में नहीं है, तो हम इस ट्रिक से ऐसी संख्या का हम वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये पूर्ण वर्ग होना अति आवश्यक है। तो देखेंगे भाई, हमने कोई और संख्या ले लें, बड़ी से बड़ी संख्या ले लें, या हमने अभी कहा 31 36 को पूर्ण इसी को निकालना है, मान लीजिए चलिए 31 और 36 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, हम क्या करेंगे भाई, इसमें भी क्या करेंगे, पीछे से क्या करेंगे, 2 जोड़े निकाल लें, एक जोड़ा बना लेंगे। ये संख्या हमारी क्या है, एक जोड़े के रूप में तो है। अब इस जोड़े के रूप में है, सबसे पहले देखेंगे कि भाई लास्ट की संख्या क्या है, लास्ट संख्या कितनी है 6। अब हम थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, या हमें कितना ध्यान देना होगा कि इन चीज़ों को अभी मैं हटा देता हूँ, इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इतना आपको जरूर पता होना चाहिए कि इस संख्या में हम जो वर्ग करते हैं तो लास्ट का हमने कितना आया, 1 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 9 आया, यहाँ 16 आया, 25 आया। ठीक है, इतना पता है। 36, यहाँ 49, यहाँ 64, यहाँ 81, यहाँ 100। हम देखेंगे भाई कि जिन संख्याओं की का इकाई का अंक 1 4 9 6 5 6 9 4 1 और 0, जिन संख्याओं के वर्ग जो जिन संख्याओं का इकाई का अंक अगर ये संख्याएं हैं तो वो क्या होगी, अपने आप में पूर्ण वर्ग हो सकती है संख्या। ठीक है ना। तो हमने देखा भाई, हमने देखा इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक देखेंगे कितना, 1 ही रहेगा। इसका कितना रहेगा भाई 4, इसका 9, इसका कितना रहेगा 6 5 6 9 4 1 और 0। ठीक है, अगर ये संख्याएं किसी संख्या के इकाई का अंक ये संख्याएं हैं तो पूर्ण वर्ग बन सकती है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमें हिंट मिल जाएगी कि अगर मान लीजिए 6 है संख्या, किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है, तो हम जान सकते हैं उसका वर्ग निकालने के लिए या वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या होगा, 4 का बन सकता है या वो 6 का वर्गमूल भी बन सकता है। समझ रहे हैं ना। तो हमने देखा भाई 6 हमने इकाई का अंक देखा, तो इसका मतलब जो भी संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा, या तो वो 4 होगा या वो 6 होगा। क्या होगा भाई, 4 होगा या वो 6 होगा। तो हमने देखा भाई 4 या 6 के रूप में हो सकता है। भाई जानते हैं, जैसे मान लो मुझे 36 का वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है, तो मुझे खुद में जानता हूँ 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। तो अब जानते हैं, अगर मैं थोड़ा सा अंदाजा लगाना चाहूँ कि 6 अगर मान लो लास्ट का अंक 6 आ रहा है तो हो सकता है वो वर्गमूल क्या हो। अगर मान लो यहाँ पे कोई और संख्या ले लें, जैसे मान लो x कोई संख्या ले ली, यहाँ 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन हमने देखा भाई अगर लास्ट में 6 है तो उस संख्या का इकाई का अंक क्या हो सकता है भाई, या तो 6 होगा, या फिर हमने 4 का वर्ग करते हैं तो 4 हो सकता है। ठीक है, तो वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पर अपनाएंगे। हमने देखा भाई लास्ट में 4 या 6 के रूप में आएगा। अब हम देखेंगे इस संख्या के बारे में। ठीक है, इसको हटा देंगे। अब देखेंगे संख्या 31 जो होता है वो किस वर्ग के समकक्ष होता है। हम जानते हैं 5 वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36। इससे आगे निकल जाएगा तो हम क्या ले लेंगे, ये भी ले लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 54 संख्या या 56 के रूप में हो सकती संख्या। क्या हो सकती है भाई, 54 या 56। इसका वर्गमूल जो होगा वो क्या होगा, 54 होगी या 56 होगी। अब हमें चेक करना है कि 54 होगी या 56 होगी, कौन सी होगी ये चेक करना है। तो हम देखेंगे भाई, हमने देखा 5 के वर्ग में। अब क्या करेंगे हम लोग, इस संख्या जो हमारे 5 का 25 लिखा हुआ है, इस संख्या के आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी, 6 होगी। इसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। कितना है, 5 के 30। मल्टीप्लाई करने से हम इसकी तुलना करेंगे। अगर इस मल्टीप्लाई से ये संख्या अधिक है तो जो वैल्यू जो होगी वो हमारा क्या होगा, बड़ा आंसर होगा। अगर इस संख्या से छोटी वैल्यू होती है तो क्या होता है, हमारा छोटा आंसर होता है। अभी क्या इससे बड़ी वैल्यू है तो हमारा क्या आंसर क्या कहलाएगा भाई, 56। तो इस 31 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 56 आंसर आ जाएगा, जो हमने यहाँ पर निकाला था। क्लियर। तो यह इस ट्रिक से हम क्या करेंगे, सिर्फ जल्द से जल्द वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखा भाई, और हम टॉपिक ले लेते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे बड़े आसानी से सॉल्व कर सके इस वर्गमूल के बारे में। क्लियर। चलिए
हमने कहा कि 1529 का वर्गमूल निकालिए, सॉरी 15,129 का वर्गमूल निकालिए, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पीछे का एक जोड़ा बना लेंगे। क्या बना लेंगे? जोड़ा बनाएंगे। उसके बाद बाकी संख्या को ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे। हमने कहा भाई इस संख्या का इकाई का अंक क्या है इस समय? 9 है। कितना है? 9 है। और 9 जो किसके वर्ग के समूह में जाता है? या 3 का करने पर आता है या फिर 7 का करने पर आता है। देखो भाई यहाँ भी 9 इकाई का अंक, तो हम कह सकते हैं इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए? या तो 3 होना चाहिए या 7 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए संख्या 151। अब 151 किसके वर्ग के समकक्ष होता है? हमें थोड़ा याद करेंगे। 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 15 का वर्ग 225। हमने देखा भाई 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169, ज़्यादा निकल जाएंगे तो इसका मतलब ये वाली संख्या हम नहीं लेंगे। कितनी आएगी भाई? 12। या तो वो संख्या 123 होगी या संख्या क्या होगी? 127 होगी। यानी इसका वर्गमूल क्या होगा? 123 होगा या 127 होगा, ठीक है। अब कौन सा होगा इसको पूर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने यहाँ 12 का तो लिया था। इस संख्या के आगे आने वाली संख्या कौन सी होती है? इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 12 3 36, 3 12 12 12 3 15। अब हमने देखा इस संख्या की संख्या की तुलना करेंगे। इस संख्या से अगर ये छोटी है, कैसी है? छोटी है, तो हमारा क्या कहलाएगा? छोटा आंसर कहलाएगा। एंड इस संख्या का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 123 होगा। कितना होगा? 123 होगा। बात क्लियर? अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। जैसे 6025, ठीक है, हमने देखा भाई। अब जानते हैं इस जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा बनाने का लास्ट इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक कितना है? यहाँ पर 5 है। 5 है तो देखेंगे तो किसके वर्ग के समकक्ष होता है? सिर्फ यहाँ ऑनली जो इकाई का अंक आया वो 5 के वर्ग करने पर 5 मिलता है। इसका मतलब क्या है? संख्या का जो भी संख्या वर्गमूल निकालेंगे उस संख्या का इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 5 ही होगा। अब देखें बाकी बची हुई संख्या, ये किसके वर्ग के समकक्ष होता है? 24 का वर्ग 576 होता है, 25 का वर्ग 625 होता है। आपने देखा भाई 24 का वर्ग 576 और 25 का वर्ग 625, ज़्यादा निकल जाएंगे तो संख्या को तो नहीं लेंगे। कौन सा ले लेंगे? 24 ले लेंगे। इसका मतलब 24। तो हम जानते हैं इसके अलावा और कोई तो चीज़ और तो कोई संख्या है नहीं है, इससे कन्फ्यूजन पैदा हो, जानते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 245 आ जाएगा। इस संख्या का वर्गमूल कितना होगा? 245 कहलाएगा। क्लियर बात? तो बहुत आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। चलिए एक दो प्रश्न और ले लें वर्गमूल निकालने के लिए, जिससे आपकी ट्रिक और अच्छी तरह से हो जाए। बड़े बड़े क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमने कहा भाई ले लिया 56,644 जी ले लिया, ठीक है। सबसे पहले लास्ट का जोड़ा निकालेंगे। लास्ट में कितना है? 4 है। किसका वर्ग संख्या के वर्ग के अंक का अंक 4 होता है? या तो 2 का होगा या फिर किसका होगा? 8 का होगा। तो हम जानते हैं जो भी यहाँ से वर्गमूल वाली संख्या निकलेगी वो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 2 होगा या फिर 8 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 566 के बारे में। तो 566 किसके वर्ग के समकक्ष होता है? 24 के वर्ग 576 तो ज़्यादा निकल जाएंगे, तो हम कितना लेंगे? 23 ले लेंगे। कितना लेंगे भाई? या तो संख्या 232 होगी या दो संख्या क्या होगी? 238 होगी। कन्फर्म करने के लिए संख्या कौन सी होगी? हम जानते हैं 23 के आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी? 24 होगी। इनका मल्टीप्लाई करेंगे भाई। 23 चौका 92, 9 23 दूनी 46 और 9 55। कितना आ गया? 23 और 46 9 55 हो गया 552। अब इसकी तुलना करेंगे तो क्या इससे अधिक आ रहा है, तो मेरे पास आंसर क्या होगा? 238 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इससे बड़ा तो बड़ा आंसर, ये इससे छोटा तो छोटा आंसर। अब इस समय क्या है? बड़ा है तो बड़ा आंसर आ गया। क्लियर बात? चलिए इस वर्गमूल का हम एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे क्या बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। देखिए भाई 39,601 ये निकालना है, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालिए। सबसे पहले लास्ट आ गया एक कितना? 1 है। तो कितने पाता? 1 का करने पर आता और 9 का करने पर आता। तो संख्या का 1 होगा अंक या 9 होगा। अब बाकी 396 किस संख्या के वर्ग के समकक्ष होता है? 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400 हो जाता है। आगे निकल जाएंगे तो आप लोग लेंगे 19, या तो संख्या 191 होगी या 199 होगी, ठीक है। अब कौन सी होगी जानते हैं? 19 लिया था, इसके आगे आने वाली संख्या कितनी? 20 होगी, 380 आ जाएगी। इससे बड़ी संख्या है तो बड़ा आंसर मिल जाएगा। हम क्या कहते हैं इसका आंसर कितना आएगा? 199 आ गया, ठीक है। ये तो रहे थे आप लोग
के लिए ट्रिक वाली वर्गमूल, आपको वर्गमूल की ट्रिक बता दी मैंने आपको, और वर्ग निकालने की ट्रिक समझा दी गई है। दोनों ही आपके कैलकुलेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जल्दी से जल्दी से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, से आपके ध्यान में बनी रहे। ठीक है, अब देख लेते हैं जो एग्जाम में आपके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। चलिए, जो दो एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। चलो, एक कोई क्वेश्चन है, सबसे पहला हमने कहा भाई क्वेश्चन है 0.00000841, ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये पूछा है इसका वर्गमूल निकालिए, क्या निकालिए, इसका वर्ग, संख्या के अंदर दे रखा है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो ध्यान देंगे पॉइंट वाले वर्गमूल निकालने के लिए ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, हमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि पॉइंट लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अगर पॉइंट के बाद अगर कोई वैल्यू पूछी जाती है और उसका वर्गमूल पूछा जाता है, जैसे हमने मान लीजिए एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लें, हमने कहा 0.0004, या हम कोई क्वेश्चन ले लें भाई 0.09। ठीक है, ये पॉइंट के बाद संख्या आ रही है, क्या आ रही है, पॉइंट के बाद संख्या आ रही है, तो देखेंगे, या एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, हमने कहा 1.69, ये ले लिया। ठीक है, ये हम 3 प्रकार से प्रश्न ले लिए, इनको हम देखते हैं कैसे करते हैं। पॉइंट आया, ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, पॉइंट आता है तो पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आती है उसे जोड़े के रूप में नोट कर लेते हैं। ये जोड़ा बनना है तो हम ये मान लीजिए जोड़ा बन गया, तो हम इस कंडीशन में जोड़ा नहीं बनता, जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, अगर जोड़ा नहीं, मान लीजिए 1.6 होता, क्या होता, तो हम जोड़ा बनाना चाहते हैं तो इसको क्या करते हैं, 0 बढ़ा करके जोड़ा बनाते हैं। लेकिन अभी इस समय क्या है, 9 है, तो इसको जोड़ा बना दिया। ठीक है, अब आप क्या कर दो, इस पॉइंट को अपनी तरफ से थोड़ी देर के मान लीजिए पॉइंट है नहीं है, थोड़ी देर के लिए क्या मान लो पॉइंट है नहीं है, तो आप देखेंगे 169 किसका वर्गमूल होता है, तो किसका वर्गमूल होता है भाई, 13 का वर्गमूल होता है। कितने का होता है भाई, 13 का वर्गमूल होता है। अब देखेंगे, अब पॉइंट लगा दो, जो पॉइंट लगा था, अब पॉइंट के बाद कितने जोड़े बन रहे हैं, एक ही जोड़ा बनना है भाई, 2 अंकों का एक ही जोड़ा बनना है, एक ही जोड़ा बनना है, तो ध्यान देंगे एक जोड़ा बनना तो एक अंक वहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 1.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे भाई, पॉइंट को हटाना है तो सबसे पहले जोड़े बनाओ, यहाँ पर जोड़ा बनना है, पॉइंट को हटा दो थोड़ी देर के लिए, पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पर कौन सी संख्या प्रतीत हो रही है, 9 प्रतीत हो रही है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 3 होता है, देख देंगे भाई। ठीक है, अब देखेंगे पॉइंट लगा दें, कितने जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा बनना है, तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया, इसके बाद वैल्यू क्या आ गई, 0.3। इसको देख लो भाई, जैसे हमने कहा भाई कि यहाँ पर सबसे पहले जोड़े बनाइए, 0 0 2 जोड़े बन गए, पॉइंट हटा दीजिए, कितनी संख्या मैसेज हो रही है भाई, 4 से पहले 0 आता है तो उसको कोई महत्व तो होता नहीं है। अब देखेंगे भाई 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा, पॉइंट लगा दें, कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं, तो फटाफट से 2 जोड़े, 1 और 2 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिएगा भाई। यहाँ पे नहीं था तो हमने बढ़ा लिया, सब हो सकता है 0.02। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई। अब देखिए इसका निकालना है हमें। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़े बनाइए, जोड़ा, ये जोड़ा बन गया। ठीक है, ये बन गया। अब आप क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटा दें। अब जानते हैं 841 संख्या प्रतीत हो रही है, इस 841 का क्या निकालोगे, वर्गमूल निकाल लोगे। अब जानते हैं वर्गमूल निकालने के लिए हमें निकालेंगे ट्रिक से। 841 का वर्गमूल कितना आता है, देखेंगे, जोड़ा बनाएंगे, पीछे से जोड़ा बनाया, लास्ट में कितना 1 है, तुम जानते हैं इकाई का अंक 1 कब आता है, 1 का वर्ग 1 करने पर आता है, या पर 9 का वर्ग 1 करने पर आता है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो भी यहाँ से वर्गमूल वाली संख्या निकलेगी उसका इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा या तो 9 होगा। अब देखिए भाई 8 किसके वर्ग के समझ होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ज़्यादा निकल जाएगा तो हमने लिया 2 आया, 2 होता है। ठीक है, हम जानते हैं आने वाली संख्या 2 3 6, इससे क्या है, बड़ी संख्या है तो हमारा इसका वर्गमूल कितना आएगा, 29 आ जाएगा। यानी हमने देखा 841 का वर्गमूल आ गया 29 आ गया। कितना आ गया, 29 आ गया। तो इस प्रकार तो हमने देखा 841 का वर्गमूल कितना आ गया, 29 आ गया। अब मान लीजिए पॉइंट को मुझे यहाँ पर रखना है, ठीक है, क्या करना है, पॉइंट को। अब पॉइंट के बाद देखेंगे आप कितने जोड़े बनने हैं, 1 2 3 4 जोड़े। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर भी 4 अंक बाद पॉइंट नोट कर लोगे, 1 2 नहीं है तो 0 0 उड़ा लेंगे और यहाँ पॉइंट रखेंगे, कितना 4 अंक बाद हो गए, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 0.0029 आ गया। ठीक है ना, इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए ऐसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग।
जानते हैं यहाँ पर सबसे पहले जुड़ा बनाएगा, जुड़ा बन गए, ठीक है। अब इस पॉइंट को हटा देंगे, इस पॉइंट लगा हटा देंगे। अब हमें क्या प्रतीत हो रहा है, 60 5 16 प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अब इसका लास्ट का जोड़ा निकालेंगे, ठीक है। या हम जानते हैं कि इसका हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करने में कितना जाएगा, 60 516 यही तो है। लास्ट जोड़ा लीजिएगा, लास्ट में कितना है, 6 है, यानी 6 है, तो किसके वर्ग करने पर हमें 6 प्राप्त होता है। हमें पता है कि या तो आपका 4 का वर्ग कर दो तो 6 मिल जाएगा, और 6 का वर्ग कर दो तो 6 मिल जाएगा, ठीक है। मुझे मालूम पड़ गया उस जो भी इसका वर्गमूल हो उस संख्या का लास्ट का हम क्या होगा, 4 होगा या 6 होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं 605। 605 किसके समथिंग होता है वर्ग, 24 का वर्ग 576 होता है, 25 का वर्ग 625 होता है। आगे निकल जाएगा, हम लेंगे 24, कितना लेंगे 24, तो होता है 244 हो या 246 हो। अब वो कौन सा होगा, हम जानते हैं 24, इसके आगे आने वाली संख्या 25 से मल्टीप्लाई करेगा, कितना हो जाएगा 25 का 100 और 25 दूनी 50 और 10 60, कितना आ गया 600। इस संख्या से ये अधिक है तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 246 आएगा। हम क्या जानते हैं, इसका वर्गमूल आ गया 246। कितने जोड़े यहाँ पर है, 1 2 3 4 जोड़े, 1 2 3 4 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, आंसर आ गया हमारा। क्लियर बात, बड़ा से सॉल्व कर लिया। जो अब देखिए एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 3.42 इंटू 0.342 है, नेक्स्ट 0.684 अपॉन 0.000342 इंटू 0.00171 का वर्गमूल का क्या पूछ रहा है, वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकाल रहे हैं, वर्गमूल पूछ रहा है। आप इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे भाई संख्या ऊपर वाली नीचे वाली दोनों सेम है, बस किसका अंतर है, पॉइंट का। यहाँ पॉइंट के 3 अंक बाद है, पॉइंट के 3 अंक बाद 6 अंक बाद है। तो आप क्या करोगे, ऊपर की नीचे संख्या समान मान है पॉइंट के अंक के बाद। हमने देखा भाई यहाँ पॉइंट के 3 अंक बाद है, तो इसको भी लास्ट में जो बाहर है इसका रखा 0.342। लास्ट में मैं 3 जीरो बाहर, तो संख्या को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये फायदा हो जाएगा कि इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा। इस प्रकार से संख्या जो मिलेगी, ये 342 पे ये मिलेगी और इस पे ये मिलेगी। इसमें भी कितने 5 है, तो इस पे 5 बना दिए, इससे पॉइंट से पॉइंट हमने खत्म कर दिया। अब हमारे पास संख्या ये रहेगी, क्या रहेगी भाई, आप इसको काटना चाहे तो पहले नोट कर लीजिए। चलिए बट्टे यहाँ कितना आएगा 342, ठीक है। और यहाँ पर क्या रह जाएगा 684 पे 2 जीरो और इसके बाद 171 इतना रह गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे हम वैल्यू काटेंगे तो सीधे कितने आ जाएगा, 1 बार जाएगा और इसके बाद 3 जीरो आ जाएंगे। इससे हम काटेंगे तो ये कितने हो जाएगा भाई, ये 4 बार कट जाएगा, 400 बार हो जाएगा, ठीक है। हमने देखा यहाँ पर 1000 और यहाँ पर कितना है 400। अब मुझे इसका वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है भाई, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल के अनुसार यहाँ पर देखेंगे कि ये अपने आप में किसका वर्गमूल होता है भाई, 20 का वर्गमूल होता है। लेकिन मैं इसको संख्या को 100 गुणा 10 कर दूं, कोई परेशानी तो होगी नहीं। तो हम जानते हैं जिस प्रकार से 100 का वर्गमूल कितना है 10, 400 का वर्गमूल कितना है भाई 20 हो जाएगा। 10 का वर्गमूल कोई होता नहीं है, इसे अंदर ही छोड़ देंगे। इस प्रकार से कर सकते हैं 200 √10, ये हमारा आंसर हो गया भाई। क्लियर बात, ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और कह रखा है क्वेश्चन इसी प्रकार से एक और है 9.5 इंटू 0.0085 इंटू 18.9 अपॉन 0.0017 इंटू 1.9 इंटू 2.1, ठीक है, का वर्गमूल याद कीजिए। वर्गमूल पूछ रहा है का वर्गमूल लगा दीजिए, ठीक है। इसका अब देखिए भाई यहाँ से सॉल्व करना है आपको। अब जो पॉइंट सबसे पहले पॉइंट खत्म कीजिएगा, यानी 1 2 3 4 अंक का पॉइंट है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक देंगे, टोटल कितने अंक का पॉइंट है 6 अंक का पॉइंट। ऊपर देखिए भाई 1 अंक का पॉइंट है, 4 अंक का है और 1। हम जान सकते हैं कि 4 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, नहीं हो गया। अब हम काटेंगे, ये 19 क्या आएगा 19 पंजे 95, ठीक। 17 से 17 पंजे 85 और यहाँ से ये कितने कट जाएगा, ये कट जाएगा 9 बार कट जाएगा। संख्या सारी नीचे कट गई, नीचे क्या रह गया ऊपर 5 रह गया, ये 5 रह गया, नीचे रह गया और रह गया 9। अब
हम जानते हैं ये 25 का वर्गमूल कितना है 5, 9 का वर्गमूल कितना है 3, तो आंसर कितना है 15 के बराबर हमारा आंसर। ठीक, चलिए इस पे आधारित हम वर्गमूल पर आधारित एक प्रश्न और हम सॉल्व कर लेते हैं, इससे क्या है कि और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक, चलिए ये वर्ग क्या है यदि 102 का वर्ग बराबर रखा है 1040, तो पूछना चाह रहा है कहिए का 104.04 प्लस के 1.04 प्लस के 0.010404। ठीक है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, समझ रहा है, इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिएगा। अब जानते हैं कि देखो इसका वर्ग ये क्या सकता है, या इसमें वर्ग को हटा करके मैं इधर लेकर के आऊं तो ये वर्गमूल में क्या लाए, एक ही बात है। ठीक है, वर्ग को हटाया था वर्गमूल आएगा, तो मैंने इसको हटा दिया था वर्गमूल कर दिया। अब आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी है भाई 102 तो है, इसकी वैल्यू कितनी 2। अब देखो इन सभी संख्याओं में तुलना करें, संख्याएं समय यही है, सिर्फ पॉइंट का अंतर है। कितना अंतर है पॉइंट का, यहाँ पॉइंट के बाद एक जोड़ा बनना है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 जोड़े बनने हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 3 जोड़े बनने हैं। मैं मान लीजिए पॉइंट को हटा दूं तो इसका ये समान है तो इसकी वैल्यू कितनी है 102 ही आ जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पॉइंट लगाता तो यहाँ पर कितने जोड़े बनने, एक जोड़ा बनना है तो एक अंक का पॉइंट आ गया 102। यहाँ हटा दो तो यही तो वैल्यू बन रही है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 102। पॉइंट लगा दो कितने जोड़े बनने हैं 2 अंक का पॉइंट लगा दीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 जोड़े बने तो पॉइंट। अब इनको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड हम जानते हैं कैसे करते हैं भाई, पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने अंक है 3 अंक है, यहाँ पे 2 यहाँ 1, सबको पहले बराबर करना है। यहाँ 3 बनाना है, यहाँ भी 3 बनाना है, 0 बराबर करके। अब इनको ऐड करना है, 4 0 0 4 आ जाएगा, 0 2 2 2, यहाँ 1 1 और 2 3। ठीक है, उसके बाद 0 यहाँ 1 1, यहाँ कितना 11.84 जो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम वर्गमूल के सारे ट्रांसलेशन कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी जो वैल्यू अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर 30 जल्दी आ गया, अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, स्क्वायर नहीं है, उनका हम कैसे वर्गमूल निकालते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और उसको वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।